नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th, जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लासेज 9th एंड 11th, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th, वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़ और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 22 मार्च को जिले की मेंहनगर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग की अनुमति से अधिक गाड़ियां लेकर चल रहे थे। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार आदर्श आचार संहिता लग जाने के बाद प्रत्याशियों के काफिले में 10 से अधिक गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, जबकि धर्मेंद्र यादव के काफिले में 42 से अधिक गाड़ियां थी। इसी आधार पर मेंहनगर थाने में धर्मेंद्र यादव के साथ 42 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य गुड्डू जमाली के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। शुक्रवार को वो अपने काफिले के साथ मेंहनगर पहुंचे थे। इनके काफिले में 42 से अधिक गाड़ियां थी। इसके बाद आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के साथ 42 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें सपा के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव के विरुद्ध एक एनसीआर दर्ज करी गई है। ये 188 आईपीसी और 171H आईपीसी के अंतर्गत करी गई है। इनके पास 10 गाड़ियों की अनुमति थी, परंतु 40 से अधिक गाड़ियों का काफिला था, जो एक से एक गाड़ी सटाकर सभी लोग चले आ रहे थे। इनको 10 गाड़ी के बाद 100 मीटर का फासला रखना था, उसका अनुपालन नहीं किया और इस उल्लंघन के लिए इनके विरुद्ध ये एनसीआर दर्ज करी गई है। होली पर कहीं रंग में भंग न पड़े, इसको लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। होलिका दहन से ठीक एक दिन पहले ही चौराहों पर पुलिस तैनात कर दी गई। शनिवार को गाड़ियों की चेकिंग की गई। वहीं रविवार शाम से पुलिस के टारगेट पर शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाने वाले होंगे। पुलिस रविवार शाम से आगामी 24 घंटे तक लगातार पेट्रोलिंग करेगी। इतना ही नहीं, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ होली पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक की। शहर में दर्जनों पॉइंट पर फिक्स पिकेट लगाए जाएंगे। इसके अलावा हर थाने के सामने एक चेकिंग पॉइंट लगेगा, जहां रविवार शाम से ही ऐसे लोगों की धरपकड़ होगी जो नशे में त्योहार पर माहौल बिगाड़ते हैं। 24 घंटे राउंड द क्लॉक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम में सीसीटीवी सर्विलांस रूम से निगरानी होगी। यहाँ बैठे पुलिसकर्मी शहर के ऐसे इलाकों में निगाह रखेंगे जहाँ अधिक भीड़ रहती है और संवेदनशील है। शहर के संवेदनशील इलाकों में शनिवार रात से ही पेट्रोलिंग शुरू हो गई। पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर ही रहेंगे। शहर में होली खेलने वाले दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में अवैध रूप से शराब बेचने वालों की धरपकड़ की जाएगी। रविवार रात को भी निर्धारित समय से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसे लेकर थाना प्रभारियों को चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं।
निर्धारित समय के बाद जो शराब बेचता मिले उस पर कार्रवाई की जाएगी। होलिका दहन के दौरान कई लोग स्टंट करते हैं, ऐसे लोगों पर भी निगाह रहेगी। इसके लिए चेकिंग की जाएगी। ब्रीथ एनालाइजर और सार्वजनिक स्थानों, कार के अंदर शराबखोरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने बताया कि जनपद में 3630 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा। पर्व पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगभग 3630 स्थान पुलिस के द्वारा चिन्हित किए गए जहां पर होलिका दहन होना और पुलिस की ड्यूटियां लगी हैं। यहाँ पर हमारे जो 25 थाने हैं, इसमें थाने का लगभग हमारे पास 3500 फोर्स हमारे पास मौजूद है आज की तारीख में। इन सभी को क्लस्टर्स के रूप में लगाया गया, जो कि ये सारे स्थल हम लोग कवर कर लें और सभी पे ये लोग भ्रमणशील रह के सभी होलिका दहन स्थल पे ये लोग अपने कवर कर लें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन इसमें करें। इसके अलावा हमारे पास 2 कंपनी पीएसी है जो हमको बाहर से लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे पास मौजूद है। हमारे पास महिला फोर्स हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास 112 की जो गाड़ियां हैं उनको हमने इस हिसाब से प्लेस किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा होलिका दहन स्थलों के पास वहाँ जा सकें और एक क्लस्टर के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम कवर कर सकें। इसके अलावा हमारा जो महिला फोर्स है वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे और जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा रहेगा, महिलाओं और बच्चियों का आवागमन ज़्यादा रहेगा, हमारा अपना महिला फोर्स लगाया जाएगा। इसके अलावा कल के लिए जो अगर कोई नशे में निकलता है तो अलग अलग स्थानों पे हमारे जिगजैग बैरियर्स लगाए जाएंगे, जो कि बहुत तेज़ी के रफ्तार से आके मोटरसाइकिलें वहाँ से ना निकलें, किसी तरह का एक्सीडेंट ना होने पाए, कम रफ्तार से ये लोग चलें, इसलिए अलग अलग स्थानों पे जिगजैग बैरियर्स की भी व्यवस्था करी गई। शराबबंदी भी कल है, ये आज रात 10 बजे से स्टार्ट होगी और कल शराब की दुकानें जो हैं ये 5 बजे खुलेंगी। तो इसके अलावा जो मिक्स पॉपुलेशन वाले एरियाज जो सेंसिटिव हमारे प्लेसेस हैं वहाँ पे ड्रोन से भी इन सभी स्थानों पे नज़र रखी जाएगी। हमारी प्रॉपर सारी हमने व्यवस्था करी है और सकुशल हम लोग होली का संपन्न कराएंगे। कोई अपनी घटना के लिए सर कहाँ किस तरह से लोग संपर्क करें? इमीडिएटली आप 112 आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा चौकी संपर्क कर सकते हैं, हमारे महिला पिंक बूथ्स बने हैं, महिलाएं वहां संपर्क कर सकती हैं और सभी हमारे ऑफिसर्स के सीयूजी नंबर्स खुले हैं, सारे इंस्पेक्टर्स के नंबर्स खुले हैं। इमीडिएटली हम लोग रिस्पॉन्ड इस पर करेंगे और आज की तारीख में हमारी 112 की गाड़ियाँ हैं, 9 मिनट के अंदर सभी स्थलों में पहुँच जाती है। हम इमीडिएटली पहुँच के जो आवश्यक कार्रवाई उसको करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 21 मार्च को आजमगढ़ आए थे। रविवार को आगमन के चौथे दिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रोडवेज स्थित होटल में बैठक कर लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति तैयार की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि आजमगढ़ में जनसंपर्क के दौरान उन्हें ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। इसके लिए आजमगढ़ की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उन्हें यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद के साथ वह अपना समर्थन दे रहे हैं, उनकी हर उम्मीद को पूरा करूंगा। सपा नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि विपक्ष के लोगों को सरकार दबाना चाहती है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से बीजेपी के लोगों को लगता है कि वह सरकार में लौट आएंगे, तो इन चीजों से सरकार लौटने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार जनता लौट आएगी। जनता इस तरह के अन्याय, अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता खड़ी हो गई और बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ मेहनगढ़ थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। कहा जो भी मुकदमा होगा उसे देख लिया जाएगा, कानूनी राय ले लेंगे। कहा कि हम पर तो गनीमत है कि आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हो रहा है, हमारे विपक्ष के साथियों पर तो जाने क्या क्या मुकदमा लादा जा रहा है। कहा कि गुड्डू जमाली जी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ और मेरे ऊपर भी। हम समाजवादी हैं, मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं बीजेपी की इस तरह की कार्रवाई के लिए। इस तरह की कार्रवाई से हम लोग घबराते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत होते हैं। कहा कि यह चुनाव सिर्फ मुझे सांसद बनने का नहीं है, यह चुनाव जहां
श्रद्धेय नेताजी की परंपरा, आदरणीय अखिलेश यादव जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का चुनाव है, वही देश के लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भरोसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान में नहीं है, क्योंकि इस संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को समानता के संवैधानिक अधिकार मिले हैं। बीजेपी के लोगों को इससे नफरत है। इसी नफरत के कारण भाजपा के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि ऐसे परिवर्तन करेंगे कि लोग हजारों साल याद रखेंगे, तो आखिर वह परिवर्तन क्या है, जनता जानना चाहती है। सपा नेता ने कहा कि संविधान को खतरा है, उसे बचाने की जरूरत है, न केवल हम समाजवादियों की है बल्कि देश के हर नागरिक की है। 2022 के लोकसभा उपचुनाव में मिली हार पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि शासन प्रशासन का अन्याय, अत्याचार और तमाम तरीके के शोषण, भारतीय जनता पार्टी और बसपा का गठबंधन तमाम चीज मिलाकर भी मामूली अंतर से हमें हरा पाए। मेरी हार के बाद आजमगढ़ के लोगों के दिल में कसक थी कि हम लोगों को गलत तरीके से चुनाव हराया गया है। कहा कि मुझे यकीन है कि आजमगढ़ के लोग इस चुनाव में उन तमाम चीजों को न सिर्फ दूर करेंगे बल्कि जवाब भी देंगे। ऊपर वाले के आशीर्वाद से आजमगढ़ के लोगों का ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है और शायद हमने या हमारे साथियों ने, पार्टी ने कल्पना भी नहीं की होगी, उससे भी बेहतर समर्थन आजमगढ़ के लोगों का मिल रहा है। उसके लिए मैं सभी आजमगढ़ वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उन्हें यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ वो हमें अपना समर्थन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनकी हर उम्मीद को पूरा करूंगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी असर हुई है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, विपक्ष के लोगों को, चाहे सोरेन साहब के साथ हो रहा था या कुछ दिन पहले बिहार में हो रहा था या आज केजरीवाल साहब गिरफ्तार किए गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी समन करने की कोशिश की गई, ये विपक्ष के लोगों को दबाना चाहते हैं। लेकिन ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या जो टूल बने हुए हैं, बीजेपी के लोग सोचते शायद इसी से सरकार लौट आएगी, तो इन चीज़ों से सरकार लौटने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार जनता लौटाएगी और जनता इस तरह के अन्याय अत्याचार को न कभी बर्दाश्त की है, न करेगी। हमारे देश का वो राजनीतिक तेवर रहा है, वो स्वभाव रहा है, लोगों का वो नेचर रहा है कि जब कभी कोई भी सत्ता, कोई भी तानाशाही अन्याय और अत्याचार करती है तो जनता उसके खिलाफ खड़ी होती है। और इस चुनाव में भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी की सबक सिखाने का भी काम करेगी। मुझे जानकारी नहीं है, आप की जुबान से मैं सुन रहा हूँ। अब वो देख लेंगे क्या मुकदमा है, अपने कानूनी राय ले लेंगे क्या है। हालांकि हम पे तो गनीमत है आचार संहिता का ही हो रहा है, नहीं तो हमारे विपक्ष के साथियों पे जाने क्या क्या हो रहा है। विधायक के साथ हो गया था, साहब के साथ हो गया था, गुड्डू गवाली के साथ आते हैं, उसके साथ एक और। तो हम समाजवादी हैं, गुड्डू भाई भी समाजवादी हैं और हम जो समाजवादी हैं या जो बीजेपी के खिलाफ हैं, हम लोग मानसिक तौर पे तैयार हैं इन सब चीज़ों के, इस तरह की कार्रवाइयों की। इन चीज़ों से समाजवादी घबराते नहीं बल्कि समाजवादी और मजबूत होते हैं। इस बार का चुनाव कितना है? मुझे लग रहा है कि आजमगढ़ के लोग बहुत ऐतिहासिक समर्थन देंगे और ये चुनाव कोई मेले के सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जहाँ श्रद्धेय नेताजी की परंपरा, आदरणीय अखिलेश यादव जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का चुनाव है, वहीं देश के लोकतंत्र को भी बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भरोसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में नहीं है, क्योंकि उस संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को समानता, तमाम अवसर की समानता से लेके तमाम जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं। बीजेपी के लोगों को बेसिकली इन चीज़ों से नफरत है और उसी नफरत के कारण बीजेपी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। और मोदी जी ने अपने भाषणों में भी कहा है कि कुछ ऐसे परिवर्तन करेंगे कि लोग हजारों साल याद करेंगे। तो आखिर वो परिवर्तन क्या है, जनता जानना चाहती है देश की कि बीजेपी के लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के संविधान को खतरा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी न केवल हम समाजवादियों की है बल्कि देश के हर नागरिक की है। दलित और
जानते हैं मेरे आजमगढ़ के जागरूक पत्रकार साथियों, किस तरीके के शासन प्रशासन द्वारा अन्याय अत्याचार और तमाम तरीके का शोषण भारतीय जनता पार्टी और बसपा का गठबंधन तमाम चीजें मिला के भी मामूली अंतर से हमें हरा पाए। और जैसा कि आप सब महसूस भी करते होंगे, मुझे भी सूचनाएं लगातार मिली, आजमगढ़ के लोगों के दिल में एक कसक थी कि हम लोगों को गलत तरीके से चुनाव हराया गया है। तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ के लोग इस चुनाव में उन तमाम चीजों को न केवल दूर करेंगे बल्कि जवाब भी देंगे। आजमगढ़ के लालगंज नगर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर में रविवार को होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नगर के आरएसएस के सभी स्वयंसेवक व नगर के प्रबुद्ध वर्ग से लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला प्रचारक अवनीश ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से हम सब अपने घर परिवार में एक दूसरे के साथ सभी त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी अपना परिवार है। यहाँ भी हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम के प्रतीक होली के त्योहार को मनाकर एक दूसरे में भ्रातृत्व भाव का जागरण कर रहे तथा आपसी प्रेम बनाए रखें। इसी प्रकार से परिश्रम करते रहें और समाज को एक अच्छा संदेश देते हुए उच्च शिखर पर ले जाने का कार्य करें। होली का त्योहार ही बुरा न मानने का त्योहार है। हम अपने मन की कड़वाहट को दूर करते हैं। कार्यक्रम के दौरान चहुओर कन्हाई जग में रंग रास रसाई, रंग बरसे, आवो हिल मिल खेले होली, अवध में होली खेले रघुबीरा, फाल्गुन की मस्ती छाई भाई रे गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। चंग और ढोलक की थाप पर लोगों ने जमकर होली पर्व का आनंद लिया। इसके उपरांत एक दूसरे से गले मिलकर कार्यक्रम समापन हुआ। कार्यक्रम में सह नगर संघचालक दिनेश, नगर कार्यवाह आदर्श, सह नगर कार्यवाह सुशील, व्यवस्था प्रमुख चंदन उत्कर्ष, हिमांशु शुक्ल, रजनीकांत त्रिपाठी, शुभम गिरी, विवेक जायसवाल, मोनू रावत, नंदन जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय 100 बेड के अस्पतालों के साथ ही सभी सामुदायिक व प्राथमिक व अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होली के मद्देनजर चिकित्सा सेवा 24/7 घंटे जारी रहेगी। चिकित्सकों व स्टाफ की आकस्मिक ड्यूटी भी लगाई गई है। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की सीएमओ के साथ जूम मीटिंग भी कर ली गई है। आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों व सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देशित किया जा चुका है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों व स्टाफ की ड्यूटी रोस्टर को जिलाधिकारी कार्यालय भेजा गया है। जिलाधिकारी कंट्रोल रूम से चिकित्सकों व स्टाफ की लगाई गई ड्यूटी के दौरान मौजूदगी की निगरानी होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे चिकित्सा व्यवस्था के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं मंडलीय जिला चिकित्सालय में खास तौर से चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि आकस्मिक घटना के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ यहीं होती है। उन्होंने बताया कि होली के दौरान होने वाली स्वास्थ्य परेशानियों के मद्देनजर जो भी संबंधित एंटी एलर्जिक क्रीम, ऑइंटमेंट व दवाई है उसके पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने का निर्देश है। इसके अलावा शराब से संबंधित स्वास्थ्य समस्या के उपचार के लिए व्यवस्था का निर्देश है। इसके साथ ही घटना के बाद मेडिको लीगल केस को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से चौकस रहेगा। सुनते मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या जानकारी दी। होली के त्योहार के दृष्टिगत सभी चिकित्सालय के अधीक्षकों के साथ
जूम मीटिंग की गई है, जिसमें उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आकस्मिक सेवाएं लगातार निरंतर दी जानी हैं और जिन चिकित्सकों का आकस्मिक ड्यूटी में नाम है, जो कर्मचारी आकस्मिक ड्यूटी के लिए नामित किए गए हैं, उनकी सूचना जनपद स्तर पर मंगाई गई है। उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम और किस समय वो ड्यूटी पर रहेंगे, इसकी समीक्षा मॉनिटरिंग जिलाधिकारी कंट्रोल रूम से की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसे चिकित्सकों की सूची, उनका ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध करा दें, जिससे उसकी मॉनिटरिंग की जाए। पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से चिकित्सा सेवाएं बाधित नहीं हो। सभी अस्पतालों में 24/7 चिकित्सा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। विशेष तौर से जिला चिकित्सालय में, जहां पर मरीजों की ज़्यादा भीड़ होने की गुंजाइश रहती है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार इमरजेंसी ड्यूटी पर चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ्स की व्यवस्था की जाए। सभी को होली के त्यौहार के दृष्टिगत विशेष व्यवस्थाएं, दवाइयाँ, कंज्यूमेबल्स उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किए गए हैं। खासतौर से एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, क्रीम, स्किन के ऑइंटमेंट, सांस के रोगियों के लिए व्यवस्थाएं, जलने या खासतौर से शराब पीने के कारण जो चिकित्सा में रोगियों की वृद्धि होगी, उसके लिए व्यवस्थाएं करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही मेडिको लीगल केसेस भी उसमें बढ़ते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था रखने के लिए सभी को निर्देश दिया गया है। पूरा प्रयास रहेगा कि जनपद में हम लोग चिकित्सा व्यवस्थाएं 24/7 बनाए रखेंगे और किसी को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली संभल के खेलें, ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करें और सबकी भावनाओं का भी ख्याल रखें। तो ऐसा काम ना करें कि आपके पर्व की वजह से किसी को बुरा लगे। और होली खेलते समय हमने देखा है कि अस्पताल में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल केस आते हैं, क्योंकि मदिरा पान और ये सब की चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, सुख शांति से और अपना ख्याल रखते हुए होली मनाएं। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित तरीके से होली खेलें, सुरक्षित रहें और प्रेम का त्यौहार है, प्रेम पूर्ण भावना से मनाएं, नशा ना करें और प्रेम से मिलजुल करके रहें। गुलाल और अबीर का प्रयोग करें, सूखे रंग से होली खेलें। पूरे परिवार के साथ होली खेलें। पुनः जनपद वासियों को मेरी तरफ से एक बार होली की शुभकामनाएं। होली संपूर्ण देशवासियों के लिए मंगलमय हो। लोगों के अंदर प्रेम, सौहार्द का माहौल बने, आपसी भाईचारा लोग बनाए रखें, देश की एकता, अखंडता मजबूत हो, देश आगे बढ़े। संपूर्ण देश में जो एक राम राज्य का धार्मिक माहौल फैल रहा है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े और विश्व में सुख शांति कायम हो, यही हमारी मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। संपूर्ण जगत में सुख शांति कायम हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम पुनः संपूर्ण देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं। एबीसी परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। यह त्यौहार रंगों के त्यौहार के साथ साथ भाईचारगी का भी त्यौहार है। कृपया आप लोग आपसी सौहार्द के साथ यह त्यौहार मनाएं। यह त्यौहार में केमिकल युक्त रंगों का उपयोग मत करिए
यह त्यौहार में हर्बल रंगों का, हर्बल गुलाल अबीर का उपयोग करिए, क्योंकि अगर यह केमिकल युक्त कलर अगर आपकी आंखों में चला गया तो उससे जलन और तमाम प्रकार की इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे आंखों को दुष्परिणाम झेलना पड़ता है, स्किन भी खराब हो जाती है। यह त्यौहार आप लोग परिवार के साथ मनाइए और खूब धूमधाम से मनाइए, साथ में गुजिया खाइए, मिठाई खाइए और एक दूसरे से मिलते जुलते हुए यह त्यौहार मनाइए। ABC परिवार की तरफ से मैं अमृतलता सिंह फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को होली की दे रही हूँ। हम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से अपने बच्चों को, अभिभावक बंधुओं को और जिला के समस्त लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। साधारणतया होली खेलें, किसी तरह का केमिकल का प्रयोग न करें, एक सादगी भाव से सभी लोगों को, अपने जनपद वासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से, स्टाफ की तरफ से आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आगामी होली के अवसर पर जनपद के समस्त अध्यापकों, बुद्धिजीवियों से अपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से शुभकामना देते हुए अपील करता हूं कि होली के अवसर पर वो शांतिपूर्वक मनाएं और कुशलतापूर्वक होली को संपन्न कराने में अपना योगदान करें। पुनः होली के अवसर पर जनपद के समस्त अध्यापकों, बुद्धिजीवियों को मेरी तरफ से शुभकामना है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़।
ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।